नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अतिथि शिक्षकों के जो ट्राइबल विभाग में अभी कल विज्ञापन आया है, उस विज्ञापन के विषय में बात करेंगे। और उस विज्ञापन के अंतर्गत जो पुराने अतिथि शिक्षक जिनका नाम पैनल पे है और नए अतिथि शिक्षक जो कि जहाँ भी सीट रिक्त हैं उन पे आवेदन करने वाले हैं, उनके संबंध में इस तरह के दोनों प्रकार के अतिथि शिक्षकों का जो मन में एक भ्रम की स्थिति है और मन में कई सवाल है, जिसमें आप कई प्रकार के सवाल लिए बैठे हैं, उन सभी का जवाब जो है तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम देंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव या सवाल कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन में ये जो अतिथि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जनजाति विभाग से जो है जारी किया गया है 9 जुलाई 2025। इस संबंध में हमने कल वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दिया था। अब आवेदकों के मन में कई प्रकार के सवाल हैं, जिनके माध्यम से हम उन सवालों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं कि आप लोगों को स्कूल में आवेदन कैसे करना है, रिक्त सीट के बारे में आपको जानकारी कैसे लेना है, जो पुराने अतिथि शिक्षक पिछले वर्ष कार्यरत थे वह उनकी ज्वाइनिंग कब से होगी और भर्ती ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। ध्यान रखिए साथियों, हम जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों के बारे में बात कर रहे हैं। हम डीपीआई के अतिथि शिक्षकों के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो जनजाति कार्य विभाग है उसके अंतर्गत अतिथि शिक्षकों के जो सवाल है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो साथियों, हम एक तरफ से सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि आप देख सकते हैं 9 जुलाई को ट्राइबल डिपार्टमेंट से अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ है। अब इस विज्ञापन में बहुत कुछ चीज़ें जो है तो क्लियर नहीं किया गया है। जैसे इस सत्र में सभी अतिथि शिक्षकों के द्वारा, चाहे वो नए हों या पुराने हों, उनके द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 में नया रजिस्ट्रेशन करा के न्यू स्कोर कार्ड बनवाया गया है। तो सबसे ज़्यादा भ्रम आवेदकों के अंदर ये है कि हमारी जो भर्ती है ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो स्कूल है उनमें क्या ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। तो आपको बता दें कि ट्राइबल डिपार्टमेंट का जो भी विद्यालय संचालित है उनमें जो रिक्तियां हैं, और प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो ट्राइबल डिपार्टमेंट का कोई भी किसी प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल नहीं बना हुआ है, जिससे ऑनलाइन भर्ती संभव नहीं है। हाँ, स्कूल शिक्षा विभाग में अभी जो प्रक्रिया चल रही है अतिथि शिक्षकों की भर्ती के संबंध में, वह सब ऑनलाइन रिक्तियां दिखेंगी और ऑनलाइन के माध्यम से ही भर्तियां होगी। किसी प्रकार से ऑफलाइन भर्ती डीपीआई के विद्यालयों में नहीं होगी। तो आपको बता दें कि ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत लगभग 89 ब्लॉक हैं, जिनके अंतर्गत ट्राइबल डिपार्टमेंट के स्कूल संचालित हैं। इन विद्यालयों में मैनुअली तरीके से ऑफलाइन अतिथि शिक्षकों का आवेदन होना है। तो साथियों, आपको बता देते हैं कि ट्राइबल डिपार्टमेंट के सभी अतिथि शिक्षक जो कि पिछले सत्र में कार्यरत थे, उन लोगों का जो ज्वाइनिंग है वह डीपीआई के आदेश को ही जो ट्राइबल डिपार्टमेंट ने मान्य किया है उस आधार पर देखा जाए तो 3 जुलाई से ही ज्वाइनिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो आप 3 जुलाई से अगर स्कूल पहले से जा रहे हैं तो आपका जो रजिस्टर में हस्ताक्षर होना है, ज्वाइनिंग होना है, वह 3 जुलाई से मान्य होगी। और यदि आप आज या कल से जाने वाले हैं विद्यालय, तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वह आज या कल से मानी जाएगी, यानी ट्राइबल डिपार्टमेंट के आदेश आने के बाद। अब आगे बात करते हैं कि पुराने अतिथि शिक्षकों को फॉर्म भरना है या नहीं। देखिए, पुराने जो अतिथि शिक्षक हैं उनको मैनुअली जो फॉर्म आता है अतिथि शिक्षक वाला, वो एक फॉर्म लेके जो इस सत्र का एजुकेशन पोर्टल 3.0 का जो स्कोर कार्ड है वह अटैच कर लें, और शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उनके जो है जीरोक्स यानी फ़ोटोकॉपी आप लगा के
और अपने विद्यालय में जमा कर सकते हैं और जमा करने के उपरांत आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यह थी पुराने अतिथि शिक्षकों के बारे में। और अब बात करते हैं साथियों नए अतिथि शिक्षक, जिनके मन में कई प्रकार के सवाल हैं। सबसे पहले तो उनके मन में है कि क्या हम जो है हमारी भर्ती ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। तो नए अतिथि शिक्षकों की भी भर्ती ट्राइबल डिपार्टमेंट में ऑफलाइन ही होगी, यानी मैनुअल तरीके से फॉर्म लेके विद्यालय में जाना है, अपना स्कोर कार्ड और शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगाकर फॉर्म विद्यालय में जमा करना है। लेकिन ऐसी जगह पे जमा करना है जिन विद्यालयों में पद रिक्त हों। यानी अगर आप किसी प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो उस प्राइमरी स्कूल में सीट रिक्त होगी, तभी आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं। और इसी तरह मिडिल स्कूल में, इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल में यही नियम लागू होंगे। और साथ में जो शांतिदीपनी विद्यालय, जो पूर्व नाम है सीएम राइज स्कूल, वहाँ भी इसी तरह के सिस्टम से आवेदन होंगे। ध्यान रहे जो नए अतिथि शिक्षक इस साल रजिस्ट्रेशन करवाए हैं या कि किसी कारण से उनके जगह में कोई शिक्षक आ गए हैं तो वह आवेदन करेंगे तो इसी तरीके से आवेदन करेंगे। आगे आपको बताते हैं कि ज़्यादातर अतिथि शिक्षकों का जो सवाल है वह सवाल है कि किसी विद्यालय में पद रिक्त है या नहीं, इस चीज़ की जानकारी कैसे पता करें। तो इसके लिए साथियों पोर्टल के माध्यम से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हम बता रहे हैं आपको, सबसे पहले आप जिस भी विद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं वहाँ के संकुल में जाके संपर्क करें और संकुल में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि संकुल केंद्र के अंतर्गत जितने भी विद्यालय संचालित हैं तो उनमें कितने टीचरों का ट्रांसफ़र हुआ है, कितने टीचरों का जो है तो कितने टीचर अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। और इस प्रकार का डाटा जो है वहाँ के जो जन शिक्षक केंद्र के प्रभारी होते हैं, प्राचार्य, उनसे भी पता कर सकते हैं। और जो जन शिक्षक होते हैं, जन शिक्षक से भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पोर्टल में रिक्तियां नहीं पता चलेगी, इसलिए आपको संकुल वाइज ही जाके पता करना पड़ेगा। दूसरा माध्यम ये है कि जो जिस जिला में आप निवासरत हैं और आपको वहाँ पे आवेदन करना है तो वहाँ के एसी कार्यालय में भी और बीओ कार्यालय में भी, जो विकास खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय होता है, वहाँ भी कई जगह विज्ञापन जो है तो अलग अलग विद्यालयों के चस्पा होते हैं। लेकिन यह हर जगह संभव नहीं है। इस तरह से आप जो है पदों की जो रिक्तियां हैं वह पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि डीपीआई की तरह हम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सर्च करके पद देख सकते हैं तो यह ट्राइबल में संभव नहीं है। इस बार तो सुनने में यह भी आ रहा है कि जो डीपीआई के स्कूल हैं जिनमें पहले पद फीडिंग सही थी, लेकिन एजुकेशन पोर्टल 3.0 के बनने के बाद वहाँ भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए आप जो है हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है कि आप किसी भी संकुल में जाएं, जन शिक्षक से मिलें, संकुल प्रभारी से मिलें या जिला के एसी कार्यालय से भी आप पता कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी जो होते हैं बीईओ, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं और आप वहाँ से रिक्तियाँ पता करने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। तो यह थी साथियों बात, कोई भी रिक्तियाँ कैसे पता करें। एक और सबसे बड़ी बात है कि रिक्तियाँ पता करना है तो आप सभी को पता ही होगा, स्वैच्छिक ट्रांसफ़र अभी जो स्थानांतरण है, अभी कुछ जगह पदांकन नहीं हुआ है और कुछ जगह हो गया है। तो जितने भी स्थानांतरण शिक्षक करवाए हैं, जो एक जिला से दूसरा जिला और जिला के अंदर जिन्होंने भी ट्रांसफ़र लिया है, उसका जो है तो लिस्ट जारी किया गया है। तो आप संकुल में जाके जन शिक्षा केंद्र में उनसे ट्रांसफ़र की जो लिस्ट है वह भी आप ले सकते हैं और उस लिस्ट में आप अपना जितने भी टीचर हैं उनका जो है तो नवीन पदस्थापना और जहाँ पे वह पहले पोस्टेड थे उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप वह लिस्ट संकुल केंद्र से ले सकते हैं, बराबर संकुल केंद्र से आपको वह लिस्ट दे दिया जाएगा। जनजाति विभाग में सीट रिक्त होने की जो जानकारी आपको अगर पता लगाना है तो इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं होगा। इसके अलावा समय समय पे अलग अलग विद्यालयों में जहाँ पे पद रिक्त हैं वहाँ पे संस्था प्रमुख के द्वारा विद्यालय के बाहर इस समय अब जो विज्ञापन जारी करने की तिथि आ गई है तो विज्ञापन भी चस्पा किया जाता है। तो वहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे किस विषय की अतिथि शिक्षक की पद खाली है, इस चीज़ के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों
यह थी जानकारी सीट रिक्ति के बारे में। सीट जो रिक्त हैं उसके संबंध में आपको जानकारी इस तरीके से मिल सकती है। और इसके अलावा जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनकी ज्वाइनिंग तो लगभग 1 या 2 दिन के अंदर हो ही जाना है, उनको किसी प्रकार से परेशान नहीं होना है। पर जो नया पैनल बनना है, जहां नया आवेदन होना है, उसके लिए हमने सीट रिक्त होने की जो बात है उसके बारे में बता दिया। और इसके अलावा आप लोगों का एक और सवाल है कि नए अतिथि शिक्षक जो ट्राइबल के अंतर्गत संचालित विद्यालय है उसमें जो आवेदन करेंगे उनका जो समय सीमा है वह कब से है। तो आपको बता दें, नए अतिथि शिक्षक आवेदन आदेश आने के बाद यानी कल से ही जो है आवेदन कहीं भी विद्यालय में कर सकते हैं। और उसमें आप देखिए जो डीपीआई के निर्देश हैं उसी को मान्य किया गया है। ये आप देखिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, ये जो आदेश इसमें अटैच कर दिया गया है ट्राइबल विभाग के आवेदन में। तो ये आप देखिए इसमें हम बता रहे हैं आपको। तो साथियों आप देखिए यह जो दिया है द्वितीय राउंड का जो है डीपीआई के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है, इसके माध्यम से आप देखिए इसमें जो तिथियां घोषित की गई है, दिया है द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु समय सारणी यह संभावित है। इसमें दिया है साला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 5 जुलाई 2025। इच्छुक आवेदकों द्वारा साला विकल्प चयन 5 जुलाई से 7 जुलाई तक। और साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में साला आवंटन 9 जुलाई को अतिथि शिक्षक को दी गई साला हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना 10 जुलाई से 12 जुलाई। तो आप इसी को मान के चल सकते हैं और 10 जुलाई से 12 जुलाई के अंतर्गत आप आवेदन करने की कोशिश करें। और 10 से 12 के बाद जो आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया विद्यालय के द्वारा की जाएगी, यानी आपको जो है तो मेरिट क्रम के आधार पे, पैनल के आधार पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को वॉच करते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।